अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक। अरे वो सोशल मीडिया पर एक लड़की है हसीना मुरादाबादी। अरे क्या कमाल के केक्स बनाती है। बस वही देख रहे थे तो इधर भिड़ गए। जीजा जी एक मिनट जरा वो वीडियो दिखाई। ये केक बनाना सिखा सकती हैं? किसको सीखना है? मुझे ही सीखना है। पर जीजा जी, हाँ, एक बात का ध्यान रहे, ये बात ना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ ठीक है साले साहब। हेलो जी वो हमारे बॉस को केक बनाने का बड़ी जोर से शौक लगा है। अब हमारा मतलब है शौक चढ़ा है। तो क्या आप केक बनाना सिखा सकती हैं? लेकिन सिखाने के पैसे लगते हैं। कितने पैसे होंगे? जी 1 घंटे के 1000। 1000 बस? अरे हमारे बॉस की 400-500 करोड़ की कंपनी है, घंटे का 1000 क्या चीज है? नहीं 1000 रुपए कल तक थे, आज से रेट बढ़ गया है, 1 घंटे के 2000। 2000? अरे इतना जल्दी तो मलेरिया का बुखार नहीं चढ़ता है। खैर हम अमीर लोग हैं, हमारे लिए 1000-2000 क्या बड़ी चीज होती है। अच्छा तो बताइए हमारे बॉस केक बनाना कब सीखने आ सकते हैं? अभी आ जाइए। ठीक है तो हमारे बॉस आपके पास आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। क्या हुआ भाभी? सीखो कुछ हमसे, इसे कहते हैं बिजनेस। कोई करोड़पति आदमी है जो केक बनाना सीखना चाहता है तुमसे। बस तुम्हें उसे केक बनाना सिखाना है और वो 1 घंटे के 2000 रुपए देगा। 1 घंटे के 2000 रुपए? इतनी महंगी तो IIT की कोचिंग की फीस भी नहीं होती। वहाँ अस्पताल में तुम्हारे भैया ऑपरेशन के पैसे जमा होने का इंतजार कर रहे हैं और 1.5 लाख रुपए जमा करना कोई छोटी चीज तो है नहीं। इसका मतलब जो हमसे केक बनाने सीखने आने वाले थे वो वरदान जी मर गए। सीना आपा आप ही हैं? खबरदार जो हमको हसीना आपा बोला तो। हमारा नाम हसीना मुरादाबादी। अब हम ठहरे आपके टीचर, तो आप हमें हसीना टीचर कह के बुलाइएगा। हाँ ओके टीचर जी। आइए। हाँ जी। वैसे आपको अचानक केक बनाने का शौक क्यों चढ़ गया? है कुछ पर्सनल। गाजर जलाकर तो कुछ सीखा नहीं, आ गए केक बनाने से। क्या कहा आपने? आपको कैसे पता कि मैंने गाजर जलाई? गाजर? चार्जर हमने तो चार्जर बोला। वो हमारा चार्जर जल गया है ना, तो हमारा फोन चार्ज नहीं हो पा रहा है, वही चार्जर खराब हो गया। वैसे अब आपने बताया नहीं, अब केक बनाना क्यों सीखना चाहते? वैसे तो बात यह है कि परसों मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं इस ओकेजन पर अपनी वाइफ को अपने हाथों से बनाया हुआ केक देना चाहता हूँ।
बस इसीलिए मैं केक बनाना सीखने आया हूँ। टीचर, आप ठीक है? हाँ हाँ, हम ठीक है। वो तुम्हारी बातें सुन के हमें अब्दुल्ला के अब्बू की याद आ गई। कौन, आपके पति? नहीं 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 नहीं, अब्दुल्ला हमारे पड़ोस का लड़का। उसे भी ना अपने अब्बू जान को सरप्राइज देने का बड़ा शौक है। अरे उसने कल क्या किया पता है? उसने अपने अब्बू के कुर्ते में लक्ष्मी बॉम्ब लगा दिया। लक्ष्मी बॉम्ब समझते हैं ना? हाँ, तो पर क्या हुआ? बम फटा? फटा? अरे ऐसा फटा कि अब्दुल्ला के अब्बू सामने से गोरे और पीछे से काले बने फिर रहे। खैर छोड़िए, ये तो सब अपना अपना नसीब होता है। आइए हम आपको केक बनाना सिखाते। जी। कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। वैसे आपने देखा आंटी, सुबह से आपकी बहू घर से बाहर है और वरदान भी। कल जीजा जी को फोन पर बात करते हुए तो सुना था मैंने। आज कोई मीटिंग भी नहीं है, तो उस हिसाब से वरदान को घर तो आ जाना चाहिए था, पर आया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वरदान और केतकी घर से बहाने बनाकर बाहर है और एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। हेलो वरदान, जी माँ। कहाँ हो तुम? मैं मीटिंग में हूँ, आपको बाद में करता हूँ। हाँ मेहमान जी, वो वरदान का फोन नहीं लग रहा था, मीटिंग में है क्या? मीटिंग नहीं तो साले साहब तो ऑफिस में ही नहीं है। देखा, मैंने कहा था, मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था। तुम शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वरदान सच में मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर गया हो। नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कभी भी गलत हो ही नहीं सकती और इस बात का सबूत मैं खुद आपको लाकर दिखाऊंगी। चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो याद
कुछ जमाने को अर्पण लगता है तुमको मिला है बयाना, ये सूरज उगाना, ये सूरज डुबाना। कारी बदरी से झांके किरण, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। आपकी अगली क्लास के बारे में हमारी असिस्टेंट आपको फोन करके बता देगी। जी। वैसे टीचर, आपने केक चख के नहीं देखा कैसा है? हम केक कैसे चख सकते हैं? हमारा तो तीज का व्रत है ना। तीज? आप लोग भी तीज मनाते हैं? क्यों, कोई परेशानी है क्या? नहीं। अब हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारे शौहर की उम्र लंबी हो। वैसे आप चक्कर क्यों नहीं देखते? अब आपकी मेहनत है, आप भी देखकर बताइए। नहीं, मैं भी नहीं खा सकता। क्यों? वो मेरा भी तीज का व्रत है। उम्र लंबी सिर्फ पति की क्यों, मैं भी अपनी पत्नी के लिए लंबी उम्र मांग सकता हूँ, है ना? भाभी, ये लीजिए, इतने सारे पैसे। वैसे तुम अब लग रही हो हमारी केक की जैसी। वैसे एक बात बताओ, तुमने जो केक बनाया वो ग्राहकों को पसंद आया भी या नहीं? अरे भाभी, बहुत पसंद आए। एक आंटी तो दीवानी हो गई थी। अच्छा हुआ कि मैंने सोचा कि वरदान और केक की महेश भैया के यहाँ छुपकर रोमांस कर रही होंगी, पर यहाँ तो नया ही ड्रामा चल रहा है। इससे बढ़िया केक हमने आज तक जिंदगी में नहीं खाया। और वो केक में बादाम के साथ एक्लेयर्स डालने का आइडिया, वो तो कमाल का ही था। वरदान और केतकी को तो साथ में नहीं पकड़ पाई, लेकिन यहाँ तो उससे भी बड़ा सबूत हाथ लग गया। तो तीज का व्रत रखने का ढोंग करके यहाँ पर केक की पार्टी मनाई जा रही है। आज तो इस बात का बड़ा तमाशा होगा। हमें माफ करना माँ, वो आने में थोड़ी देर हो गई। हम बस जल्दी से तैयार होकर आते हैं। रुको, जो व्रत तुम पहले ही तोड़ चुकी हो केतकी, उसका पूजा का ढोंग हम तुम्हें नहीं करने देंगे। आज तुम तीज का व्रत नहीं करोगी। माँ, हमें नहीं पता आपसे किसने कहा है, लेकिन हमने कोई व्रत नहीं तोड़ा है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि बहू ने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया? हाँ दादी, हमारे ये कहने का मतलब नहीं है, लेकिन अगर माँ हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, इसका मतलब स्पष्ट है कि जरूर किसी ने माँ के कान भरे। कही सुनी बातें पे हम भी नहीं आते केतकी। आज तुमने जो किया है उसका सबूत है हमारे पास। देखना चाहती हूँ?
बढ़िया केक हमने आज तक जिंदगी में नहीं खाया। हमारे बेटे के लिए व्रत करने का इतना बड़ा ढोंग करके आखिर तुमने अपनी सच्चाई दिखाई दी केक की। मजे से खाए हुए केक की तारीफ करने में जरा से भी शर्म नहीं आई तुम्हें? माँ, हमारी बात का विश्वास करिए, हमने कोई व्रत नहीं तोड़ा है, हमने कोई केक नहीं खाया। ये तो वो ये वीडियो जरूर वरदान जी की मेहमान ने रिकॉर्ड किया है, लेकिन माँ को तो ये भी नहीं बता सकते कि ये बात उन आंटी की हो रही है जिनने हमसे केक खरीदा था, वरना कहीं उन्होंने वरदान जी से कह दिया कि हमने केक बनाने का काम शुरू किया है तो वो तो बहुत नाराज हो जाएंगे। झूठी सफाई देने की कोशिश भी मत करना केक की। अरे ये क्या झूठी सफाई देगी माँ? इसके पाप का दाग तो ये अपने कपड़ों पर लिए घूम रही है, जिस पर थोड़ा सा केक लगा हुआ है। और कोई सबूत देखना चाहती हो तुम? माँ, दादी, सुषमा दीदी, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम साबित कर सके कि हमने व्रत नहीं तोड़ा है, हमने केक नहीं खाया है। और व्रत स्वीकार करना या ना करना वो तो भगवान के हाथों में है ना। अगर हमने कोई भी पाप किया है तो भगवान वैसे भी हमारा व्रत स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान तो तुम्हें तुम्हारी केक की सजा देंगे ही, लेकिन हमारा फैसला ये है कि आज तुम तीज की पूजा नहीं करोगी केत की। अपने पति की लंबी उम्र की पूजा करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता माँ। ये लक्ष्मण रेखा है केत की, इसे पार करने की हिम्मत भी मत करना। आपकी ये लक्ष्मण रेखा हमें तो रोक सकती है माँ, लेकिन किसी लक्ष्मण रेखा में आप भगवान को तो बांध नहीं सकती। भगवान तो चारों ओर है। आज भले ही आप अपने साथ बैठकर हमें पूजा ना करने दें, लेकिन वरदान जी के लिए ये पूजा तो हम करके रहेंगे। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे 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 सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम चाहे जो करो, तुम्हारी वजह से हमारी पूजा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हाँ, सुषमा अपना पाठ पढ़ने जा रही है,
हमें तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। सुषमा। हाँ जी। इतनी अवधि तुमने। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में सूखे 12 वर्ष चबाकर अधमुखी होकर घोर तप किया था। बरसात की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। तुमने ये सब क्या है? मूसलाधार। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। बिना अन्न जल। श्री भोले शंकर बोले, भगवान का पाठ मन में दबाए शब्दों से नहीं होता, पर खुली आवाज में पाठ करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पढ़ो। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्या तपस्या को देखकर बड़े दुखी हुए थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा।
वरदान जी के लिए व्रत करने का ढोंग तो तुमने कर लिया, लेकिन जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है उसके नाम का सिंदूर लगाने की जरूरत भी मत करना। भले ही अब रिश्ता नहीं है, लेकिन बहुत जल्द कालिंदी ही हमारी बहू बनने वाली है। माँ, और तुम भूलना मत, इस घर में तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है केतकी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वरदान आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर मुझे इस घर से निकाल देगा। नहीं नहीं नहीं। आंटी जी, याद है ना आपको, अगर मेरी वरदान से शादी नहीं हुई तो आपके उस राज को राज नहीं रहने दूंगी मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। वरदान से केतकी का रिश्ता सिर्फ 7 सालों से है, लेकिन वरदान को हमने अपनी कोख से जन्म दिया है। आज नहीं तो कल वो हमारी बात मानने पर मजबूर जरूर हो जाएगा। लेकिन कब? कब? और कितने दिन मैं अपनी बदनामी, अपनी बेइज्जती ऐसी सहती रहूं? समझो तुम्हारे इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। आज चाहे केतकी ने अपना व्रत पूरा कर लिया हो, लेकिन कल की सुबह केतकी के लिए ऐसा इल्जाम लेकर आएगी जिसके बाद वरदान खुद उसके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। ऐसा क्या करने वाली हैं आप? आज जब केतकी पूजा के लिए तैयार होकर नीचे आई थी, तब उसका फोन उसके हाथ में नहीं था ना? नहीं, उसने तो अपने दोनों हाथों से वो पूजा की थाली पकड़ी हुई थी। हाँ जी, हमें बचा लीजिए। हमारे ससुर वाले का अत्याचार हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें बचा लीजिए, हमारी सास हमें मार डालेगी, जिंदा जला देगी। हमें बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, आप जैसी महिलाओं की मदद करने के लिए ही हम हैं। क्या नाम है आपका? केतकी तिवारी।
आज घर की सारी औरतों ने तीज का व्रत रखा है, हमने भी। अब क्या है ना कि सबको दिखाना पड़ता है कि हम भी आपकी लंबी उम्र की आशा रखते हैं। लेकिन इतने सारे व्यंजन देखे हमें भूख लग गई है, इसलिए हम यहाँ आ गए अपने पति के साथ अपना व्रत तोड़ने। और रही बात आपकी, तो आज आप भूखे रहेंगे। वरना सच में आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। लगी है। बस दे देना। पानी दे दे। एक कप मेरे लिए भी बना देंगी? हाँ, आजकल आप अपनी पूजा केतकी के आने से पहले ही खत्म कर लेती हैं। ये चाय की आदत ऐसी है ना, सुबह होते ही सबसे पहले हमें चाय की जरूरत पड़ती है, वरना दिमाग काम नहीं करता। कितनी भी कोशिश कर लो ना, आदत छूटती नहीं। माँ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आजकल आप पूजा में केतकी का इंतजार क्यों नहीं करती? हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाय की आदत तो नहीं छूट रही है, लेकिन कुछ आदतें हैं जिन्हें हम बदलना जरूर चाहेंगे। आप सच में आशा करती हैं कि बाबा वापस आ जाएंगे, ये जानते हुए कि उस रात क्या हुआ था? हमें अच्छे से याद है वरदान कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन राम जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सच में चाहती हैं कि वो आदमी वापस लौटा है? आप जानती हैं ना कि हम दोनों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? आपके साथ वो राक्षस बन गए थे। लेकिन लोग बदल भी तो सकते हैं ना वरदान। कुछ दिनों पहले तक तुम केतकी के लिए एक राक्षस से कम नहीं थे, लेकिन देखो तुम भी बदल गए हो। कल हुए थे 15 ऑर्डर्स और आज अभी तक आए हैं 12 ऑर्डर्स। बस इसी तरह दिन के 20 ऑर्डर्स आ जाए, मजा ही आ जाएगा। बस एक बार भैया के इलाज के पैसे जमा कर लें, फिर हम वरदान जी को बता देंगे कि हमने केक्स का नया बिजनेस शुरू किया है। थोड़े नाराज हो सकते हैं, लेकिन बाद में हम उन्हें मना लेंगे। कालिंदी बेटा, ये क्या
आधे घंटे से इतने मटर छिले तुमने, ऐसे पूरे घर की बागडोर कैसे संभालोगी तुम? आंटी जी धीरे धीरे समय के साथ सीख जाऊंगी। पूछने का कोई फायदा तो होगा नहीं कि कहाँ जा रहे हो। आजकल सारे काम गुप्त जो होते तुम्हारे। माँ वो भैया की तबीयत खराब है ना, तो उनसे मिलने जा रहे हैं और हमें कुछ काम भी है। बस आप इतना समझ लीजिए कि हम कुछ गलत करने नहीं जा रहे। कौन है आप लोग? केत की तिवारी कौन है? जी हम हैं। हमारे संगठन को चिंगारी गैंग कहते हैं। चिंगारी गैंग? यानी कि वो औरतें जो ससुराल की औरतों को डंडे से। ये फुलझड़ी तुम्हें याद दिलाएगी कि ससुराल आने के बाद औरत के अंदर की चिंगारी को बुझने नहीं देना चाहिए। और जो ससुराल वाले अपनी बहू को दबाने की कोशिश करते हैं, उसे ये चिंगारी जलाकर राख कर देती है। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए? ससुराल वालों से डर रही हो, इसीलिए नहीं बता रही हो। तुम ही ने कल रात फोन करके हमें बताया था कि तुम्हारी सास तुम्हें जलाकर मार देना चाहती है। इतना बड़ा इल्जाम लगाया तुमने साधना बहू पे? दादी हमारी बात का विश्वास मानिए, हमने नहीं बुलाया इन्हें यहाँ। तो फिर ये लोग अपने से आ गए यहाँ पर? आवाज नीचे। बहू कोई रोप झाड़ने की चीज नहीं है। हमारी बात पर विश्वास कीजिए, हमने नहीं बुलाया इन्हें यहाँ पर। और ये इतनी हिम्मत, हमारे घर में रह के हमारे खिलाफ शिकायत कर रही हो तुम? हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे होते हुए तुम अपनी बहू पर अत्याचार कर रही हो? तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं, ये सब क्या कर रही हैं आप? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। साफ दिखाई दे रहा है कितना डरा धमका के रखा है तेरी सास ने तुझे। आज तो इसको सबक सिखा कर ही रहेंगे। बोलो दुर्गा माता की जय। नहीं, रुक जाइए, ऐसा मत करिए। अरे ऐसे कैसे तुम घर में घुस के मार रही हो? पुलिस को फोन करो कोई। ए बुढ़िया, पुलिस से हम नहीं डरते, हमारा कानून हम खुद बनाते हैं। रुक जाइए, ऐसा मत करिए। हमारी बात का विश्वास मानिए, हम पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। रुक जाइए। अरे कोई रोको, अरे उसे वो मार डालेंगे।
माँ! बात कीजिए। रुक जाइए। हमने कहा ना, हम पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, कोई अत्याचार नहीं कर रहा हमारे साथ। भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए, छोड़ दीजिए हमें। इस बार जा रहे हैं, और अगली बार अपनी बहू को छूने की कोशिश की तो 10 और औरतों को लेके आएंगे। चलो बहनों। खबरदार क्यों छुआ हमें? सुषमा, कह दो इस लड़की से कि हमें छूने की कोशिश ना करे। हम इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहते। लेकिन माँ, आपके सिर से खून बह रहा है। हम मर भी गए तब भी नहीं छूओगे तुम हमें। अरे देखो, माथे से कितना खून निकल रहा है। जाके लेप लगाओ, जाओ। हम लगाते हैं। माँ आइए। हेलो वरदान जी। हमने कह देना हमें नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ तुम। लगता है आज बेल्ट की मार सिर्फ दीवार को नहीं पड़ने वाली। वो औरतें जहाँ पे भी होंगी ना माँ, मैं उन्हें ढूंढकर पुलिस के हवाले करूंगा। उन औरतों को पुलिस में देकर क्या फायदा, जबकि असली गुनहगार तो कोई और है। इतना सब होने के बाद तुम अब भी केतकी की तरफदारी करोगे बरदान? वो औरतें तुम्हारी माँ को जान से मार देती। कि तुम्हारे मन में अपनी माँ के लिए जरा भी प्यार नहीं बचा? हाँ? माँ, आप कैसी बातें कर रही है? आप तो मेरी पूरी दुनिया हो। मैं जो कुछ करता हूँ, कमाता हूँ, जितनी मेहनत करता हूँ, ये सब आप ही के लिए तो है माँ। लेकिन आप केतकी को गलत समझ रही माँ। केतकी ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर वो औरतें क्यों बोल रही थी कि उन्हें केतकी ने फोन करके बुलाया? केतकी का फोन चेक करो कि उन्हें फोन गया था या नहीं। केतकी, अपना फोन दिखाओ। ये क्या है? कल रात को तुम्हारे फोन से चिंगारी गैंग को कॉल किया गया था? दिखाइए हमें। वरदान जी, हमें नहीं पता ये कॉल हमारे फोन से कैसे गया, लेकिन आप ही देखिए, ये कॉल 9:12 पर गया है। तब तो हम आपके साथ थे ना, और हमारा फोन हमारे कमरे में रखा था।
ये तो मुझे भी याद है कि जब हम दोनों वहां से खाना खाकर उठे थे तो 9:45 बज रहे थे। यानी सबूत होते हुए भी तुम केत के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे? चाहे फिर तुम्हारी माँ जिए या मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। भगवान के लिए माँ, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। केत की कल रात मेरे साथ थी जब उसके फोन से ही कॉल किया गया था, तो मैं कैसे मान लूं कि केत की गलत है? तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब दिखाई दे रहा है हमें। अपनी माँ और बीवी के बीच में तुम किसे चुन रहे हो? हाँ, मैंने केतकी को चुना है, लेकिन अपनी पत्नी को चुनने के लिए मुझे अपनी माँ से अलग होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। माँ, आपसे जुड़ी ये नाल इतनी कमजोर नहीं हो सकती जो इतनी आसानी से टूट जाए। हाथ जोड़ते तुम दोनों के आगे, चले जाओ यहाँ से। हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, ठीक है, अगर आपकी ये जिद है ना माँ, तो आप मेरी भी जिद देख लीजिए। दीदी, वरुण, दादी, सब आइए। वरदान, क्या हुआ? पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, लेकिन आज 7 सालों में पहली बार मैं नहीं भूला कि आज केतकी और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस घर में कई लोगों ने केतकी से बिन बात की दुश्मनी कर ली है और उसे नीचा दिखाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उन लोगों को याद दिलाना बहुत जरूरी है कि केतकी के साथ वरदान तिवारी चट्टान बनकर खड़ा है। इसलिए आज शाम हमारे घर में केतकी और मेरी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। मेहमान होंगे, नाच गाना होगा और सबको दिखाया जाएगा कि केतकी और मुझे अलग करने की लाख कोशिशें भी कर ली जाए ना, तो भी हम हमेशा एक साथ हैं। तो आप सब लोगों को न्योता दे रहा हूं, सच सवर कर आइएगा। चलो केतकी। प्रॉब्लम क्या है आंटी? आप अपने आप को जितना तेज समझती हैं ना, उतनी आप है नहीं। वक्त के साथ आपकी जो धार है ना, वो कम हो गई है। तभी हर निशाना खाली जा रहा है। आप एक बात तो बहुत अच्छे से जानती होंगी कि अगर आपने वरदान और केतकी को अलग नहीं किया तो मैं क्या, जो हमसे बन पा रहा हम कर रहे हैं कालिंदी। धीमे देखो कालिंदी, हम तुम्हारे के हाथ जोड़ते, हमें और मजबूर मत करो। हम पूरी कोशिश करें, आगे भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय दो। ये तुम भी जानती हो कि केतकी से ऐसा बर्ताव करना हमारे लिए कितना मुश्किल है। आपको पता है ना कि आपका राज मेरे पास है। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो वो राज के सामने आ जाएगा। फिर पता है क्या होगा? आपका ये जो हंसता खेलता परिवार है ना, वो परिवार बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मत करना, आगे से कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आज आपको पार्टी है ना, आज हम फिर से कोशिश करेंगे। तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक वरदान और केतकी की हालत नहीं हो जाए। सात साल बाद पहली बार कह रहा हूं, I love you.
कैसे आराम? कैसी हैं आप? हेलो वरदान जी, कितना समय लगेगा आपको? मेहमान आना शुरू हो गए। बिना तोहफे के आता तो तुम ही ताने मारती। तो लेट आने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तुम्हारी है। आया बस 5 मिनट में। ठीक है, जल्दी आइएगा। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? अब तक लाइटिंग का काम पूरा नहीं हुआ क्या? ये सब किसने किया? वरदान जी, वो घर के अंदर। माँ, केत की जल्दी लाइट ऑन करो।
और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ गुमनामी के अंधेरे में अपने खास दोस्त से मिलने आया हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी मेरे दोस्त। कैसा लगा तोहफा? तुम्हारे और केतकी भाभी के लिए स्पेशल। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी वरदान, ये तुम्हारे दोस्त बहुत ही डरपोक निकले। एक गोली की आवाज सुनते ही सब गायब। You need better friends, वरदान। तुम्हारी आंखें कमाल है, बेमिसाल, लाजवाब। हाँ केतकी भाभी, मैं देख सकता हूं। आपका शक शुरुआत से बिल्कुल सही था। ये आंखें देख सकती हैं और इन आंखों से कभी कोई बचा नहीं है। तो तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम लोग बच जाओगे? क्या लेने आए हो तुम? और ये सब क्या है? कभी नहीं। बताइए, छोड़िए इन्हें। तिवारी परिवार को बर्बाद करने आया हूं मैं। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, उस तरह तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। तुम मुझे इस घर का दामाद बनाने वाले थे ना? हाँ? लेकिन इतनी आसानी से कह दिया कि तुम अब ये रिश्ता तोड़ रहे हो। कोई बात नहीं, इस घर का दामाद बनकर खातिरदारी ना हुई, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने तो मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। जो जुर्म मैंने किया नहीं, उसकी वजह से पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। डर डर के जी रहा हूं मैं, तर भटक रहा हूं मैं, लेकिन अब मैं थक गया हूं। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। जिस जुर्म को मैंने किया ही नहीं, अब मैं वही जुर्म करके इस पूरे तिवारी खानदान को सत्यानाश करके, उसका नामो निशान मिटाकर मैं खुद पुलिस को बुला के उसके सामने सरेंडर कर दूंगा। नहीं कभी, भगवान के लिए ऐसा मत करो। इन सबको छोड़ दो। अगर तुमने गौरव की हत्या नहीं की है ना, तो तुम्हें जेल नहीं होगी। हम तुम्हें बेगुनाह साबित करने में तुम्हारी मदद करेंगे। इन्हें छोड़ दो कभी। कितनी भोली हैं आप। ये सब के लिए तो बहुत देर हो चुकी है भाभी जी। क्या है ना, जब मैं यहाँ आया था तो मैं अपना पूरा मन बना के आया था कि इस पूरे खानदान को बर्बाद करके जाऊंगा, खून खराबा कर ही जाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना बुरा आदमी हूं नहीं मैं जितना आप सोच रही हैं। यहाँ आने से पहले ही मैंने सोच लिया था कि बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चीकू, बेटे, हमारी बेटी, बच्चे कहाँ हैं बेटे? अरे क्यों थक रही हैं भाभी आप? वो नहीं मिलने वाले। उन्हें एक खास जगह छुपा कर रखा हुआ है। मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए मेरे परिवार का बाल बाका तू कैसे करता है। वरदान, कोई भी चालाकी करने से पहले ना एक बार सोच लेना। ऊपर देखो।
I'm really sorry दोस्त, मरना तो सबको पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि तुम इतने पुराने खास दोस्त हो, तो तुमको मैं एक चॉइस दे देता हूं। ये फैसला तुम करोगे कि पहले कौन मरेगा। ये मर भी गई ना, तो तुम्हें वो तकलीफ नहीं होगी जो मैं चाहता हूं। वो दुख, वो दर्द तुम्हें क्या किसी के भी चेहरे पे नहीं दिख रहा है। मुझे तुम्हारे चेहरे पर दर्द देखना है। तो क्यों ना एक काम करते हैं, साधना आंटी, आंटी जी आपने तो पूरी सब्जी भी नहीं खिलाई आज तक। आंटी की बलि दी जाएगी। कबीर, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। तुम्हारी जिंदगी में जो भी बिगड़ा है मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी केस चल रहा है ना, मैं सब खत्म करा दूंगा। जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी फैमिली के साथ ऐसा मत करो, उन्हें छोड़ दो। कबीर प्लीज। क्या है ना वरदान, यही मेरी मजबूरी है। मुझसे मेरे दोस्तों की तकलीफ देखी नहीं जाती, और ये आजकू है बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। रूबी से पूछो। अब क्या करें, तुम भी तो समझो। मैंने अपने आप को कमिटमेंट किया है कि मैं आज तिवारी खानदान की लाशें बिछाकर ही जाऊंगा। अब अगर ये कमिटमेंट मैंने अपने आप से तोड़ दिया तो मैं बुरा मान जाऊंगा, वो अच्छा नहीं होगा ना। अब क्या करें, चलो तुम्हारे लिए एक काम करते हैं। मैं सबको जीने का एक एक मौका दूंगा। बस सबको मिलकर मेरे साथ कुछ गेम्स खेलने होंगे। बहुत ही सिंपल है। ऐसे गेम्स पता चल जाएगा, लेकिन इस गेम का ना एक रूल है। जो हार गया वो मर गया। अब बोलो, मंजूर है या फिर ऐसे ही फांसी पे टंगे टंगे सबको उड़ा दें? मंजूर है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9। हाँ, बहुत ही सिंपल सा गेम है। यहाँ पे 9 लोग हैं और कुर्सियां हैं 8। मेरे हाथ में एक म्यूजिक रिमोट है। इस समय म्यूजिक प्ले करूंगा और आप सब अपनी कुर्सियों के आसपास चलना शुरू कर देंगे। हाँ, साथ साथ प्रार्थना करना मत भूलना, लंबी आयु की। और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा अपने आसपास की कुर्सी पकड़ के बैठ जाएंगे। हाँ, एक बात बताना भूल गया। दुर्भाग्यवश अगर किसी को एक कुर्सी नहीं मिलती है तो उसे मिलेगी एक गोली। बोलो, क्लियर है?
कभी हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत करो। इन सबको छोड़ दो। हमारे पास जितनी भी दौलत है तुम ले लो, और तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है ना, हम सब उसके लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हमने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना था कबीर। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारे परिवार के साथ ऐसा करोगे। क्या है ना रूबी, हम जो सोचते हैं वो अक्सर होता नहीं है। सोचा तो मैंने भी था तुमसे शादी करने का, तिवारी खानदान का दामाद बनने का। इस आलीशान हवेली में अय्याशी करूंगा, लेकिन तुम सब ने मिलके मेरे सपनों का खून कर दिया। लेकिन अब खून करने की बारी मेरी है, तो अब शुरू करते हैं। नहीं। 3, 2, 1। नहीं, ये फैसला तुम नहीं करोगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। ये फैसला तो खेल खुद करेगा। दादी, अम्मा। नहीं, अम्मा को कुछ मत कीजिए। चाहे तो हमें मार दो, अम्मा को छोड़ दो। हम तुम्हारे के हाथ जोड़ते हैं, अम्मा को छोड़ दो। तुम्हें सिंगर बनना है ना, मैं तुम्हारा एल्बम लॉन्च करूंगा, तुम्हें स्टार बना दूंगा, पर ये सब मत करो। स्टार बनाओगे? हमारे जाने का समय तो हो ही गया है, लेकिन राम जी की सौगंध, अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो... दादी, अम्मा, कोई अपनी जगह से हिला ना तो सबको मिलेगी एक ही गोली। चलो ये करना बंद, अगला गेम शुरू। तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो, जानवर।
रूबी मेरी जान, मुझे जो पुकारो मुझे मंजूर, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारी तरह तो नहीं है ना जो बदल गया। अब अगला गेम शुरू करते हैं। तो चलिए आप और मैं मिलकर शुरू करते हैं एक नया खेल। आप सबके सामने एक बॉल पड़ा है जिसमें रंग बिरंगे मोती। इन रंग बिरंगे मोतियों में एक रंग बिरंगा चावल का दाना है। बहुत ही सिंपल खेल है। उस रंग बिरंगे चावल के दाने को आपको इन सब मोतियों में से ढूंढ के निकालना है। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गया कि ये काम आपको सिर्फ 30 सेकंड में करना है। इस 30 सेकंड में अगर आपने वो चावल का दाना ढूंढ के निकाल लिया तो आप बच गए, और नहीं तो फिर भगवान भरोसे। पर हाँ, एक और रूल है जो मैं बताना भूल गया। ये खेल जो है सिर्फ अपनी 2 आंखों से खेलना है, 4 का नहीं। तो चलिए आप और मैं मिलकर शुरू करते हैं खेल। तैयार है? यार कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है अब। सत्ताईस, 20, 15 seconds. Time's up. वाह, ये तो कमाल हो गया।
8 लोग बचे थे और सबने अपना चावल का दाना ढूंढ लिया। इसका मतलब ये है कि इस राउंड में सबके सब बच गए। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा ना। मजा आया? आपको मजा आया क्या? आपको आया? मुझे नहीं आया। एक काम करते हैं, इस राउंड में उसे शहीद करते हैं जिसने चीटिंग करी है। अब बताओ, चीटिंग किसने करी है? आपने करी है? किसी ने तो करी, आपने करी, आपने करी या फिर आपने करी है? ऐसा मत करो। इन्होंने कोई चीटिंग नहीं की। चीटिंग हमने की। हमने अपनी कटोरी इन्हें जानबूझ के दी थी। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। वो कटोरी हाँ हमने तो जानबूझ के दी थी क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो सुषमा, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं? हम समझो हमारी बात को। वो कटोरी हमने तुम्हें दी थी। आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, अभी वो देखो ना, हमने दी थी कटोरी। आपको याद ही नहीं है? हमने दी थी आपको कटोरी। हमने तुम्हें दी थी क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा। अरे चुप करो। क्या है कर रखा है? मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये सुषमा दीदी ने चीटिंग करी है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि सुषमा दीदी अपना झूठ स्वीकार करती हैं या नहीं। पर कमाल है। देखा रूबी, प्यार हो तो ऐसा। सुषमा दीदी ने कोई गलती नहीं की। उनकी जगह कोई भी पत्नी होती तो अपने पति की जान बचाने के लिए ऐसा ही करती। सारी गलती तुम्हारी है। ये जानते हुए भी कि जीजा जी चश्मे के बिना नहीं देख सकते, तुमने उनका चश्मा छीन लिया। सारी गलती ना मेरी ही है। मैं हूं ही आदमी गलत। पर एक गलती और करूं। सुषमा! 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 पापी, कीड़े पड़ेंगे तुझे। भगवान करे तेरा मौत बहुत ही भयानक हो। एक माँ की हाय है तुझे। रंग बिरंगे मोतियों का खेल। क्यों मारा? जब हम बोल रहे थे कि गलती हमारी है तो क्यों मारा? रिया जी! मेहमान जी! जीजा जी, चीकू, जीजा जी, हम वादा करते हैं, हम चीकू का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखेंगे। जीजा जी, जीजा जी। क्या वरदान! यही तो जीवन है।
जो आया है उसे जाना है, और मौत के बाद मुक्ति है। सारी प्रॉब्लम्स तो असल जिंदगी में ही है। अब मैं एक एक करके तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम्स को हल कर रहा हूं, और तुम मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हो। बेटा जी, नहीं 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 नहीं, कबीर 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 ऐसा मत करो, कबीर रुक जाओ। ये जो हरकत तुमने की है ना वरदान, दोबारा अगर ऐसा सोचा भी ना तो बिना किसी को मौका दिए सीधा गोली मार दूंगा।